नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखिएगा पहला प्रश्न। देखिए, किस मार्ग में राज्य का पहला फुल फाइट फोर लेन रेलवे अंडर ब्रिज बना है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर से बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से बिलासपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों राज्य के रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रॉसिंग पर दोस्तों निर्मित राज्य के पहले फुल फाइट फोर लेन रेलवे अंडर ब्रिज का जो है लोकार्पण किया है। और ये जो है ना, याद रखना है कि यह राज्य का पहला फुल फाइट फोर लेन रेलवे अंडर ब्रिज है, जिसे 28.11 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। ध्यान देना है कि इस फुल फाइट फोर लेन रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण से रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की जो आबादी को है ना सुगम यातायात का जो है लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना की जो है स्वीकृति वर्ष 2017 में प्रदान की गई थी और इस ब्रिज की कुल लंबाई 336.96 मीटर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों के लिए राज्य शासन ने कितने रुपए के इनाम जारी किए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 15 करोड़ 19 लाख। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 करोड़ 19 लाख। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है ना, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को लेकर राज्य शासन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को दोस्तों 15 करोड़ 19 लाख रुपए के जो है इनाम जारी किए हैं। और याद रखना है कि राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के कबड्डी सीनियर पुरुष वर्ग में रायपुर ने स्वर्ण पदक जीता था। और याद रखिएगा कि इन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दोस्तों रायपुर के 24 खिलाड़ी जो है प्रथम व 31 द्वितीय और तीसरे स्थान पर 22 खिलाड़ी रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है दोस्तों कि इसमें प्रथम स्थान पाने वाले को दोस्तों है ना, प्रथम स्थान आने वाले को 5,000 रुपये, द्वितीय स्थान आने वाले को 4500 रुपये और तृतीय स्थान आने वाले को 4,000 रुपये का जो है इनाम दिया जाएगा। ठीक है, जो राज्य स्तरीय मुकाबले में है ना प्रथम या द्वितीय या तृतीय आए हैं उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है यह किस प्रसिद्ध रंगकर्मी की नाटक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लाइफ टाइम आपको याद रखना है, इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी। तो देखिएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, स्वर्गीय हबीब तनवीर। ध्यान देना है, स्वर्गीय हबीब तनवीर। और अभी ये न्यूज़पेपर में था। ओके, याद रखना है। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय हबीब तनवीर के सबसे प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है। याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नाटक की जो है प्रस्तुति 1974-75 में की गई थी, जिसकी प्रस्तुति आज भी होती है। और देश के साथ ही लंदन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में यह नाटक 600 से ज़्यादा बार किया जा चुका है। ध्यान देना दोस्तों कि नाटक में जो है चोर और पुलिस की कहानी है और इसमें छत्तीसगढ़ी फोक का भी उपयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि हबीब तनवीर के नाटक, याद रखिएगा, मिट्टी के गाड़ी है ना, आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानी, जादूगर जंगल, लोरिक चंदा और कारी, याद रखना है, जैसे नाटक भी काफ़ी फेमस रहे हैं। तो ये सब नाटक आपको रखना है याद। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है दोस्तों। और वहीं याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए, वहीं छत्तीसगढ़ का जो है राजा फोकलवा, याद रखना है, राजा फोकलवा नाटक का जो है अब तक 140 से ज़्यादा बार जो है शो हो चुका है। और इस छत्तीसगढ़ी नाटक की जो है शुरुआत 2003 में रायपुर में हुई थी। ध्यान देना है। और याद रखना है दोस्तों कि इसके जो लेखक और निर्देशक और संगीतकार कौन है? राकेश तिवारी है। ध्यान दीजिएगा। यह नाटक जैसी करनी वैसी भरनी कहावत पर आधारित है। तो ध्यान देना है दोस्तों, ये जितने भी नाटक है न्यूज़पेपर में जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए, जोरा तराई एडवेंचर पार्क किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। तो याद रखना है दोस्तों कि जोरा तराई एडवेंचर पार्क राजनांदगांव जिले के नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। और वन चेतना केंद्र मनगटा के समीप स्थित जलाशय का जो है लेक व्यू एवं प्राकृतिक सौंदर्य के कारण चर्चा में है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस जिले में है ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न ये है,
देखिए किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मुंबई इंडियंस। याद रखना है MI। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों कि हरमनप्रीत कौर की जो है अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस MI ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का जो है टाइटल जीत लिया है। और देखिए कि मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर ये खिताब है ना जीता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है देखिए इसरो ने OneWeb के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 36। ध्यान दीजिएगा 36। तो याद रखना है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से OneWeb India 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इसके तहत 36 उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 याद रखना है LVM-3 रॉकेट के माध्यम से स्थापित किया है। ध्यान दीजिएगा। ओके। और याद रखना है दोस्तों कि ये सैटेलाइट्स यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb के हैं। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रमेश कुमार सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, रमेश कुमार सिन्हा। चलिए देखिए विश्व क्षय दिवस पर टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 4। ध्यान देना है दोस्तों 4। देखिए छत्तीसगढ़ की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर के 20वां कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, वैसे भी दिया हुआ है पिक में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी है गोधन न्याय योजना। ध्यान दीजिएगा, गोधन न्याय योजना। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने रुपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान देना है 1946 करोड़ 26 लाख। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए निराई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। विश्व टीबी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर करिएगा दोस्तों अधिक से अधिक। शुक्रिया दोस्तों, चलिए।